हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और हमारे चैनल पर ये सीरीज़ चली हुई है सी जी एल और CHSL मेंस कंप्यूटर की। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग डिवाइस। और नेटवर्किंग डिवाइस मैंने बता दिया है कि नेटवर्किंग डिवाइस होता क्या है। इसके बाद अब मैं बताने वाला हूँ कि हब क्या होता है। हब देखो क्या होता है कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है हब, ठीक है। ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करती है हब। वैसे अलग अलग मैंने बताया था कि हब भी होता है, स्विचेस होती है और राउटर वगैरह होते हैं। तो अलग अलग काम में अलग अलग चीज़ें काम आती है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं हब क्या होता है। हब एक फिजिकल लेयर पर काम करता है। फिजिकल लेयर पर क्या होती है, एक होता है OSI मॉडल। OSI मॉडल यानी कि अगर आप एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ होता है। अब उन फंक्शनैलिटीज़ को एक इकट्ठा कंबाइन करके एक OSI मॉडल बना दिया जाता है। तो उसकी एक लेयर है फिजिकल लेयर। अब इस फिजिकल लेयर में ये हब काम करता है, ठीक है। अब हब है क्या। हब सबसे पहले है एक मल्टीपोर्ट रिपीटर। रिपीटर में क्या होता है कि केवल 2 पोर्ट होते हैं बस, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हब में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 और 4 4 पोर्ट है। 4 पोर्ट से एक डिवाइस इससे कनेक्ट है, दूसरी इससे कनेक्ट है, तीसरी इससे और फोर्थ इससे, ठीक है। अब ये आपका हो गया यहाँ पर हब, ठीक है। तो हब क्या हो गया, मल्टीपोर्ट रिपीटर, ठीक है। अब मान लो ये एक रूम है, ठीक है। ये एक रूम है और 4 डिवाइस आपस में कनेक्ट है विद बाय द स्टार टोपोलॉजीज। अभी टोपोलॉजी क्या होती है, कनेक्ट करने के तरीके डिवाइस। कोई बीच में हब लगा हुआ है, ये अब 4th पोर्ट में कनेक्टेड है। अब ए को मैसेज भेजना है डी को, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज गया हब के पास, हब इसको भेज देगा डी को, ठीक है। यहाँ से तो फॉरवर्डिंग हो गई। अब कैन नॉट फिल्टर डेटा यानी कि यहाँ से जो यहाँ पर मैसेज जाएगा हब के पास, वो मैसेज इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हब जो है फिजिकल लेयर पर काम करने वाला है। हब एक तो हब और एक रिपीटर, ये दोनों प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर, ठीक है। दोनों ही हार्डवेयर डिवाइस है यानी कि नो सॉफ्टवेयर। इनके अंदर सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करता। और जब सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करता इनके अंदर, तो इनको क्या पता कि आईपी क्या चीज़ है। सोर्स आईपी के अंदर जो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा आ रहा है यहाँ से हब तक, वो उसमें सोर्स एड्रेस भी है प्लस उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस भी है। इसको क्या पता कि सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, क्योंकि ये प्योर हार्डवेयर डिवाइस है। इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो वो टेलीकास्ट कर देगा हर जगह टेलीकास्ट कर देगा, इधर भी इधर भी इधर भी। अब उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा डी का, तो डी उसको रिसीव कर लेगा, बाकी ये सब रिजेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये टेलीकास्टिंग करता है यानी कि इसके अंदर फिल्टर डेटा को कर ही नहीं सकता ये। अब कोलिजन डोमेन क्या होता है, मान लिया सेम टाइम पर ए ने मैसेज भेजा डी को, ठीक है। यहाँ से मैसेज आया हब के पास और उसी टाइम बी ने भी भेज दिया मैसेज। अब यहाँ तो कोलिजन हो गया ना, तो ये होता है कोलिजन डोमेन, ठीक है। ये होता है इसमें हब में, ठीक है। अब ये डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता, फॉरवर्डिंग करता है। और ये क्या है, मल्टीपोर्ट रिपीटर और प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है, ध्यान रखना। हब इज़ ए प्योरली हार्डवेयर डिवाइस। अब हब के कुछ टाइप है, एक तो एक्टिव हब होता है, पैसिव होता है और इंटेलिजेंट हब होता है। ये CGL में पूछे ही नहीं गई कभी तक। अगर आप ओली बोर्ड पर मॉक दे रहे हो ना, तो हो सकता है कि बस इतना पूछ सकता है कि एक्टिव की मतलब हब के टाइप बताओ। हब के टाइप ऑप्शन में दे देगा एक्टिव हब, पैसिव, इनमें से कोई से में से एक मिलेगा और बाकी 3 ऑप्शन अलग होंगे इस तरह से। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ना हब से रिलेटेड, ये 4 पॉइंट याद रखना जो मैंने बताए हैं बस। और एक मैंने बताया था हब क्या है, प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इसके अंदर नहीं होता, प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, बस यही था इसके अंदर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। और बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है।